आरती चतुर्वेदी में क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम अगेन 12th क्लास बायोलॉजी 6th चैप्टर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है IUD। ठीक है, IUD मतलब जो ये IUD है ये गर्भ निरोधन की या गर्भ धारण से बचाव का एक तरीका है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? IUD। I का मतलब क्या है? इंट्रा। U का मतलब क्या है? यूटेराइन। यूटेराइन और D का मतलब है डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये जो डिवाइस होती है ये कुंडलित या कुंडल नुमा संरचना होती है जो या तो स्टील की बनी होती है या तो तांबे की होती है या तो प्लास्टिक की भी ये बनी होती है। इसका यूज करके मतलब ये चिकित्सक स्वयं नहीं किया जाता है, इसका यूज डॉक्टर स्त्री के गर्भाशय में इसको गर्भाशय की गुहा में इसको रोपित कर देते हैं और रोपित करने के बाद इसमें कुछ ऐसे पदार्थ का निर्मोचन होता है जिसकी वजह से जब शुक्राणु ट्रेवल करता हुआ स्त्री के वेजाइना से गर्भाशय में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे ये जो पदार्थ होते हैं इस कुंडलनुमा भाग में वो उस शुक्राणु को निष्क्रिय कर देते हैं या पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका है? IUD का। ठीक है, अब जो ये IUD है, IUD ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार। ठीक है, अब इसमें पहला IUD है औषधि रहित IUD। औषधि रहित IUD। ठीक है, अब जो ये औषधि रहित IUD है इसमें क्या होता है? इसमें किसी तरह की दवाई का यूज नहीं किया जाता। इसमें स्त्री के गर्भाशय में इसको क्या कर दिया जाता है? इस कुंडलित भाग को फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं इस वाले IUD में क्या किया जाता है? ये जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन नलिका में एक तरह का यहाँ पे लूप विकसित कर दिया जाता है। इस तरह इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है? इस भाग को उठा दिया जाता है ऐसे। तो जब यहाँ से ये अंडा निर्मोचित होके कहाँ जाएगा? इधर जाएगा तो ये आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा और यहाँ से शुक्राणु गया तो ये आगे इसको क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये तरीका है औषधि रहित IUD, मतलब इसमें किसी तरह की केमिकल किसी तरह की दवाई का यूज नहीं किया जाता। इसमें गर्भाशय के बाद छोटा सा चीरा लगाकर यहाँ जो फैलोपियन नली है इसका लूप बना दिया जाता है। इसको इस तरह से मोड़ दिया जाता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में ना मिल पाए। ठीक है, तो इसमें जो लूप बनता है उसको बोलते हैं लिप्सेस। लिप्पेस लूप। ठीक है, जो इस तरह का बनता है। दूसरा है आपका कॉपर युक्त IUD, कॉपर। अब जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है इसमें किसका यूज किया जाता है? कॉपर का। आपने शायद नाम सुना भी होगा, कॉपर टी या कॉपर 7, इस तरह की संरचना का यूज किया जाता है। अब ये जो कॉपर टी है, कॉपर और टी, इसमें जो ये संरचना होती है ये कुंडलित संरचना होती है, टी के आकार की संरचना होती है। इस तरह से कुंडल बना के ये बना टी के आकार की संरचना होती है और ये किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। ये जो कॉपर होता है, कॉपर शुक्राणु की सक्रियता को नष्ट करने के साथ साथ इनको बिल्कुल डीएक्टिव कर देता है और इनकी संख्या में भी ये कमी लाता है। तो जब इसको यहाँ गर्भाशय में रोपित कर दिया जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे रोपित कर दिया जाएगा तो यहाँ से ये कॉपर का सिक्रेशन करेगा Cu++ का। ठीक है, तो ये जो कॉपर है इन शुक्राणुओं को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा या इन्हें पूरी तरह से रोक देगा यहाँ पे, जिससे ये शुक्राणु आगे यहाँ डेवलप नहीं हुआ, आगे यहाँ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और फैलोपियन नलिका में नहीं जा पाएंगे, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तीसरा है हार्मोन्स युक्त आईयूडी। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स युक्त आईयूडी होता है इसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन्स का यूज किया जाता है जो शुक्राणु की सक्रियता को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जब शुक्राणु सक्रिय नहीं होगा तो वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो अंडाणु को भेद नहीं पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जिससे संतान उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो जो आपका औषधि रहित है ये लिप्सिस रूप हो गया। कॉपर युक्त आईयूडी, इसमें सबसे जो प्रचलित आईयूडी है वो है आपका कॉपर टी। क्या है, कॉपर टी या कॉपर 7। हार्मोन युक्त आईयूडी में आपका आता है CNG20, एक और है CNG20 है, और आपका आता है प्रोजेस्टार्स। ठीक है, तो ये आपकी आईयूडी होगी। आईयूडी का मेन काम क्या है, गर्भधारण को रोकना। ठीक है, एक छोटा सा यंत्र होता है जो टीके जैसा दिखाई देता है, कुंडलित होता है। इसको जब गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया जाता है तो ये अंडाणु और शुक्राणु को आपस में नहीं मिलने देता, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होती, गर्भधारण नहीं होता। और ये मतलब इतनी ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं होती। जब स्त्री को गर्भधारण करना हो तो ये किसी भी चिकित्सक से जिससे उन्होंने इंसर्ट करवाया है उसी के जरिए इसको निकलवा के दोबारा से नॉर्मली गर्भधारण कर सकती हूँ। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक शिक्षिका हूँ, तो मैं जितना जानती हूँ उतना मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे जो आईयूडी है उसका क्या क्या यूज है। आगे की जो भी चीज़ें हैं ये आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसके बाद ही इस चीज़ को आगे अप्लाई करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आईयूडी का यूज करके जितने दिन आपको इसको लगवाना है, 1 साल 1.5 साल या जब तक आपको लगवाना है तो इसको लगवाइए, नहीं तो अगर जब आपको गर्भधारण करना है तो दोबारा से इसको निकलवा दीजिए और नॉर्मली आप वैसे ही गर्भधारण कर लेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।